बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज भी हमारे पास काफ़ी खबरें हैं। एक तो 2 ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं और एक ऑर्डिनेंस ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरे ऑर्डिनेंस के बारे में अपोजिशन के ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहला है सहाफ़ियों से मुतालिक, मीडिया से मुतालिक, सोशल मीडिया से मुतालिक एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया और ऑर्डिनेंस के बाद अब सोशल मीडिया भी कानून की गिरफ्त में होगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कानून की गिरफ्त में होगा। ये सबसे पहले ये सेहरा जो है वो जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 जारी किया, मंजूर किया पार्लियामेंट से। उस वक्त बहुत भरपूर तनकीद की गई कि ऐसा ना करें, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब को कानून की गिरफ्त में लाना था। लेकिन अब वही जमातें मुखालफत कर रही हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ मुखालफत कर रही है कि ये ऑर्डिनेंस जारी क्यों किया गया। ये तो एक तसलसल है और इस ऑर्डिनेंस के नतीजे में होगा क्या, ये ज़रा आज डिस्कस करेंगे। और दूसरा, तहरीके अदम एतमाद भरपूर तरीके से तैयारियाँ कर रही है अपोजिशन। मुस्लिम लीग नवाज़ मुतहर्रिक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, सब के सब मुतहर्रिक और तरीन ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। मुलाकातों का सिलसिला शुरू है। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं आज बताएं कि ये क्या सिलसिला चल रहा है तहरीके अदम एतमाद का। गवर्नमेंट तो बिल्कुल पुरसकून नज़र आ रही है और 24 तारीख को वज़ीर आज़म इमरान खान हस्बे मामूल रूस का दौरा करेंगे और इसके बाद वापस आएंगे, जबकि यहाँ पे मुलाकातों का तसलसल एक बढ़ता जा रहा है। साबिर शाकर साहब, अगर थोड़ा सा मौका दे तो मैं दोनों का इस वक्त की सूरत-ए-हाल जो है ना कौम के सामने और आपके सामने रख दूं। जी बिल्कुल। जो ज़राए मुस्लिम लीग एन में, नून ग्रुप में जो लोग करता धरता है, जो जिनका कोई वज़न है या जिनकी कोई वहाँ अहमियत है, वो ये लोगों को कह रहे हैं, ये ख़बर दे रहे हैं, नवीद दे रहे हैं, अपनी इतला दे रहे हैं, खुशफहमी का इजहार कर रहे हैं कि हम 22 फरवरी 23 फरवरी के लगभग अदम एतमाद किसी न किसी सतह पर मूव कर देंगे, यानी कल परसों तरसों। तो उसके बाद वो कहते हैं जी हमारे साथ पीटीआई के लोग हैं। नंबर 2, वो कहते हैं कि इत्तेहादी पार्टियों के लोग और क़यादत तो हमें हाथ नहीं उन्होंने पकड़ाए, लेकिन उनके भी हमने कुछ बंदे तोड़े हुए हैं। नंबर 2। नंबर 3, वो कहते हैं जी अब हमें अगर हमारे ख़िलाफ़ डंडा सोटा इस्तेमाल ना किया गया तो हम इमरान खान हुकूमत को अगले 10 दिन में हटाने में कामयाब हो जाएंगे। उनका ये मौक़िफ़ आया है। लेकिन अब जो पहले तो बड़े वो जा रहे थे हवा के घोड़े पर सवार कि हमने ले लिया, हमने आ गए, चले गए, फलां हो गया, ढमकान हो गया। अब 2 दिन से कुछ उनके कैंप्स में परेशानी आ गई है। इत्तेहादियों ने उन्हें चिट्टा जवाब दे दिया। एक जी, जिन पर तकिया कर रहे थे एमएनएस वगैरह, वो भी कहते हैं जी हम इस तरह आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अदम एतमाद का जो अलमिया है ना अपोजिशन के लिए, उनको 172 बंदे जो है कौमी असम्बली में खुद पेश करने हैं, दूसरों ने नहीं करने। तो वो एक उनका ये मसला है। अब इन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। कल इनकी मोहतरमा जो है तर्जमान मरियम औरंगजेब साहबा, उन्होंने एक इंतहाई क्या कहूँ मैं, लगब किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं एक हाज़र सर्विस जनरल साहब पर, और उससे इनकी चीखें निकल रही हैं और इनका मतलब है इनका काम ख़राब हो गया है। तो रात गए, यानी कल हमें जो इतलात मिली थी वो ये था कि जनाब अब हम वो देखेंगे, रूस के दौरे के बाद मूव करेंगे। अब ये धोखा भी होता है बाज़ औक़ात कि ये गवर्नमेंट जो है वो अपनी मतलब है वो अनअवेयर हो, उसको पता ही ना हो और हम मूव कर दें अचानक। तो एक तो ये है, एक वो उन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं फ़ौज पर। तीसरा ये है
کہ جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی تک پوری طرح ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے. تو یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے. بہت سارے ان میں مطلب باتیں چل رہی ہیں. آپ اس وقت یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ لازمی عدم اعتماد کریں اور کامیاب ہو جائیں یا یہ عدم اعتماد کریں اور ناکام ہو جائیں. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کم ٹو اینی کنکلوژن وچ از آن ایدر سائڈ. تو ہمیں مزید اطلاعات اور خبروں کا انتظار کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے چوہے صاحب. ظاہر ہے یہ پولیٹکس ہے اور پولیٹکس میں پولیٹیکل پلیئرز انوالو ہیں. پھر نمبرز گیم بہت ہی پارلیمنٹ میں عجیب و غریب قسم کی ہے. اور جب تک واضح طور پہ کوئی اتحادی جماعت جب تک علیحدہ نہیں ہوتی تب تک پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن مضبوط ہے اور رہے گی. اور بات وہی ہے کہ 172 نمبرز پورے کرنے ہیں. اگر یہ تحریک عدم اعتماد لے کے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے سائن کروا کے تو رکھے ہوئے ہیں, یعنی کہ جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سبمٹ کرنے کی تحریک عدم اعتماد کی, وہ تحریک تو ان کے پاس تیار ہے, ڈرافٹ تیار ہے, دستخط موجود ہیں. لیکن فردر جو ہے اس پہ معاملات ہیں کہ 172 نمبر کیسے پورے کریں گے. اور آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ خاص طور پہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے باقاعدہ ٹویٹ کیا اور اس میں مسلم لیگ نواز کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ کو نے یہ کہا کہ جی تحریک عدم اعتماد پر سیاسی جماعت کا آئینی اور قانونی حق ہے. اپوزیشن اور پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں مناسب وقت پر مشاورت سے یہ تحریک لائیں گی. اور آگے جا کے وہ کہتی ہیں کہ جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں خوف میں مبتلا عمران صاحب پشاور میں ایک شخص جن کی حالیہ ہفتوں میں تعیناتی ہوئی کے ذریعے ہمارے اراکین پارلیمان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. خبردار کر رہی ہوں کہ ان صاحب سے عمران صاحب پشاور سے یہ فون کالیں کرانا فوری بند کریں. چوہے صاحب میرا اپنا جو ہے اطلاعات, ان اطلاعات میں صداقت نہیں ہے, اس میں فرسٹریشن تو ہو سکتی ہے. اگین یہ توپوں کا رخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف موڑنا چاہ رہے ہیں. اگر ان کے پاس سالڈ نمبر ہوتے تو یہ کم از کم اس ٹویٹ کی ضرورت نہ پیش آتی. اور ہمیں بھی پتہ ہے سسٹم کا اور ان کو بھی پتہ ہے کہ کس کی ٹیلی فون کال جو ہے وہ میٹر کرتی ہے.